और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सभी कांग्रेस के नेता स्वागत कर रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किसान की आवाज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मजदूर की आवाज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा की आवाज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मेरी हेलो हेलो हेलो, अब मैं निवेदन करूंगा श्री भीमसेन मेहता जी पूर्व विधायक, वो आए मंच पर। अब मैं प्रार्थना करूंगा चौधरी भीमसेन मेहता जी से कि वो अपने विचार रखे। चौधरी भीमसेन मेहता जी, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर किशोर पवार जी से, वह अपने विचार रखें। डॉक्टर किशोर पवार जी, डॉक्टर किशोर पवार जी जिन्होंने यहां से पहले चुनाव भी लड़ा है, वह अपने विचार रखें। डॉक्टर किशोर पवार जी, अब जो साथी सामने खड़े हैं उनसे मेरी विनती है वो सामने आ जाए प्लीज। जो साथी परे खड़े हैं सामने आ जाए। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर किशोर पवार जी आए, बहुत ही वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, आए अपने विचार रखे। डॉक्टर किशोर पवार जी, मैं तो जान लग रहे 2 मिनट में। परम आदरणीय हमारे बीच में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे इस सभा के मुख्य अतिथि हरियाणा के बहुत ही यशस्वी पूरे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे इंद्री से कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे भाई राकेश कंबोज जी, हमारे भाई अंग्रेज सैनी जी, करम सिंह खानपुर जी, भीमसेन मेहता जी, बलबीर जी, हमारे भाई संजय चंदेल जी, रोहित शोरान जी, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, और हमारी छोटी बहन हमारी बेटी अपूर्वा कंबोज जो लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए गांव-गांव के अंदर पहुंच रहे हैं। आदरणीय साथियों, मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं आप लोगों के बीच में चंद बातें बताना चाहूंगा। जब 2014 से 24 के जब 2004 और 14 के बीच में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे, तो 36 बिरादरी के लोग सम्मानित क्या करना है पहले, तो पहले भैया सम्मानित कब प्रोग्राम बाद में करेंगे। मैं अनाउंस करूंगा, आप हमें बोलने दो प्लीज। मेरी एक प्रार्थना है, जो हुड्डा साहब के आगे लोग खड़े हैं वो कृपया प्रोग्राम के 2 मिनट बाद प्रोग्राम देंगे आपको, तो आप थोड़ा किसी शांति का दान दें और आगे से मंच खाली कर दें प्लीज। आगे से मंच खाली कर दें प्लीज। बोलो तो पहले यार, तो बोलने दो यार एक काम कर लो ना यार, एक काम पहले बोल लूं कि सम्मानित कर सलाह कर लो, कोई नहीं आपस में सलाह कर लो। आदरणीय साथियों, जब 2004 और 14 के बीच में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब यहां के मुख्यमंत्री होते थे, 36 बिरादरी का कोई वर्ग ऐसा छूटा नहीं था जिसके लिए लाभकारी कानून इस हरियाणा प्रदेश के अंदर ना बने हो। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार रहते और हरियाणा प्रदेश के अंदर
अच्छी शिक्षा देने के लिए अगर पूरे देश के अंदर सबसे पहले वजीफा योजना लागू की तो हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर शुरू हुई। आदरणीय साथियों, अगर कोई वर्ग खड़ा होकर आंदोलन करे तो हर वर्ग ये महसूस करेगा 2004 और 14 के बीच में हम सब सुखी थे और सुखद भविष्य की कामना करने के लिए अभी 2024 के अंदर बैठ के पिछले 10 सालों का हिसाब हमें देखना पड़ेगा। 14 और 24 के बीच में जितनी योजनाएं और कानून इस देश के अंदर बने, न वो किसान के हित के अंदर रहे, न वो मजदूर के हित के अंदर रहे। आज परिस्थिति हम सबके सामने है। या तो 4 और 14 के बीच का वो भारत, वो हरियाणा जिसके अंदर हर व्यक्ति सुख की सांस लेता था, जिसको अपना व्यापार और काम धंधे करने का अधिकार था, जिनके जीवन के अंदर सिक्योरिटी थी, और एक दूसरी तरफ जहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त 10 साल रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आदरणीय साथियों, आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की लहर है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र की नुमाइंदगी अगर वो कांग्रेस पार्टी की विधानसभा में होगी तो ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र का विकास करवा पाएंगे। तो मैं पुनः आने वाली 5 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे में आस्था रखते हुए हम सबको इंद्री हल्के की नुमाइंदगी विधानसभा के अंदर करवाने का प्रयत्न करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीच में भीमसेन मेहता जी आए, उनका स्वागत है। सुरेंद्र नरवाल जी आए, उनका स्वागत है। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री भीमसेन मेहता जी, जो आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, यहां से कई बार विधायक रहे हैं, और केएस कमोद जी के लिए वोट की अपील करेंगे और आप अपना समर्थन करेंगे। उसके बाद में हम कुछ लोग सम्मानित करेंगे। साथी मेहता जी के बाद में सम्मानित करेंगे। पहले मैं प्रार्थना करूंगा मेहता जी आए, अपने विचार रखें। मेहता जी आप 1 मिनट के टाइम दो, सम्मानित करवा दो। बोलो कौन करेगा? अंग्रेज सैनी करेंगे। अंग्रेज सैनी जी सम्मानित करेंगे हुड्डा साहब को, राकेश कमोद जी को, जगमाल संधू जी सम्मानित करेंगे। अभी बोलो। हमारे बीच में गणपत मौर्य जी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये भी दिन रात लगे हुए हैं। रतन सिंह जी कलरी, इनका भी स्वागत है। डॉक्टर करमजीत सिंह जी, प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर। करम सिंह खानपुर मेहता को सम्मानित करेंगे। करम सिंह खानपुर जी, भीमसेन मेहता जी को, हुड्डा साहब को, राकेश जी को सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में खुश नसीब जी, राजकुमार प्रधान जी, विनोद सैनी जी, रामचंद्र ग्रोवर जी, चंद्र प्रधान जी, रामचंद्र प्रधान जी, रामकुमार सैनी जी, मनीष जांगड़ा जी, रामपाल वाल्मीकि जी, अमित ग्रोवर जी, रिंकू प्रधान जी, पुष्पत पाल जी, जयसिंह प्रधान जी, सुभाष प्रधान जी, शशिपाल प्रधान जी, नाथूराम जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये सब दिन रात लगे हुए हैं भाई राकेश कुमार जी को बनाने के लिए। और मेरी प्रार्थना है, दोबारा से प्रार्थना है, जो साथी सामने खड़े हैं, यदि आप हुड्डा साहब से, आप कांग्रेस पार्टी से और राकेश कुमार जी से प्यार करते हो तो सारे के सारे सामने आके बैठ जाए। दोबारा से मेरी विनती है, जो साथी सामने खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वो सामने आके बैठ जाए। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री भीमसेन मेहता जी से, वो आए अपने विचार रखें। भीमसेन मेहता जी बात बुलवा देंगे, कोई नहीं। मेहता साहब, जोरदार तालियों से स्वागत। बहुत ही मान सम्मान के योग्य हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भावी मुख्यमंत्री, जन जन के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे जिला के प्रभारी चौधरी लहरी सिंह जी,
हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई राकेश कामोज जी, करम सिंह जी, अंग्रेज सिंह जी, नरेंद्र सांगवान जी, पूर्व MLA, पंडित रामस्वरूप जावा जी, मंच पर सभी सम्मानित मेरे आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कोई नाम रह गया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मंच का संचालन कर रहे सतपाल कौशिक जी, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, पत्रकार एवं छायाकार बंधु, आज के इस चुनावी सभा में आज हमारे बीच में जन जन के सेवक चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी आए हैं। मैं उनका हल्का की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि हमें वो आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप सभी जानते हैं कि जो पिछले 10 साल जब उनका शासनकाल रहा, उन्होंने जो जो कार्य किए, हर वर्ग और समाज के लिए काम किया, आज पूरा प्रदेश उसको याद कर रहा है। उन किए हुए कार्यों की वजह से ही आज हमारे चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत बनी है। वो काम जिनकी वजह से हम लोगों के बीच में जाते हैं तो लोग वो काम याद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उस वक्त, चाहे बिजली के क्षेत्र की बात हो, 4 नए बिजली पैदा करने के 4 नए कारखाने लगाए, जरूरतमंद लोगों को 100-100 गज के प्लॉट दिए। वो एक अलग बात है कि मौजूदा सरकार ने वो स्कीम बंद कर दी, लेकिन हुड्डा जी ने एक बार फिर से, हमारे प्रधान जी ने, सब ने मिलकर, शीर्ष नेताओं ने एक ऐलान किया है कि सरकार बनते ही हम 100-100 गज के प्लाट दोबारा से शुरू करेंगे। इसी तरीके से और अनेकों कार्य हैं जिनकी अगर मैं गिनती करूं तो समय लगेगा, क्योंकि हुड्डा साहब ने आगे भी जाना है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जो अगर विकास चाहते हैं तो आज हमने हुड्डा जी के हाथों को मजबूत करना है। इनके सिवाय हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपकी बात को सुन सके, आपकी बात को सुनकर अमल कर सके। मैं ज्यादा ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से हुड्डा साहब का, हमारे सभी नेताओं का, आप सभी का हार्दिक आभारी धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए। आपका बाकी की बातें जो हमारा संकल्प पत्र है वो मैं यहां नहीं कहना चाहता, ये हुड्डा साहब अपने द्वारा यहां घोषणा करेंगे। मैं इसी शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद। जय कांग्रेस। मेहता साहब बहुत बहुत धन्यवाद। मेहता साहब जिन्होंने दिन रात एक किया हुआ है। और अब मैं भाई नरेंद्र सांगवान जी, पूर्व विधायक यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। अब मैं जिला पार्षद भाई रामफल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और समय का ख्याल रखे। जब हुड्डा साहब के 3-4 प्रोग्राम है, उन्हें आगे जाना है। रामपाल जी। डिप्टी सीएम पंजाब। सम्मानित साथियों, एक बार जोरदार तालियों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत करें। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमारे बीच में जननायक, हरदिल अजीज, एक लोकप्रिय नेता, 36 बिरादरी के नेता आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आज इंद्री हल्के में बैठ के अपील के लिए आए हैं। मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करता हूं। साथ में आज एक छोटे से, सिर्फ थोड़े समय पर ही पता लगा था, हमें तो रात ही पता लगा था भाई हमारे जो लोकप्रिय नेता हुड्डा साहब आ रहे हैं और एक हमारे छोटे से गांव में आ रहे हैं, तो कितना भारी जनसमूह आज आपको देखने को मिला है। मैं उसके लिए जनता का भी धन्यवाद करता हूं। साथियों, समय की कमी है। समय की कमी को देखते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप देख रहे हैं कि 80 विधायक आज कांग्रेस पार्टी के हैं। उसमें हुड्डा साहब जी
हम आपसे एक आश्वासन देना चाहते हैं इंद्री हल्का से, इंद्री हल्का से करनाल जिले में जब 500 सीटें आपकी आ रही है तो इंद्री हल्के का 1 लाख वोट का नारा 1 लाख वोट पार करें। एक सिर्फ एक और मैं बात कहना चाहता हूं, जो हुड्डा साहब जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक इनके दिल से बात निकलती थी कि भी अगर जो सारी बातों को निचोड़ा इस बात में कि भी अगर जो मैं भी तुम्हारा बना नहीं कर सका तो कोई भी हरियाणा में आपका बना नहीं कर सकेगा। देखो आज हर एक वर्ग दुखी है। मैं तो इतना ज्यादा ना बोलते इतना कहना चाहता हूं कि भी आपके पास मौका है, पिकतार्थी बहुत थे लेकिन भाई एक को मिलना था, आपके भाई को मिल गया और सभी भाई मिलकर साथ दें। आपने मेरी बात सुनी, मान सम्मान रखा, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। जय हिंद। बता दूंगा तो सर में प्लीज यार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रामपाल जी। अब मैं निवेदन करूंगा जगमाल संधू जी से वो आए और मेरी वक्ताओं से दोबारा से प्रार्थना है, हाथ जोड़ के विनती है कि समय का ख्याल रखें। केवल राकेश जी के लिए वोट की अपील करें। बोलने तो हुड्डा साहब आए हैं, यहाँ संबोधन करने हुड्डा साहब आए हैं, राकेश जी आए हैं, आपने उनकी बात सुननी है। मेरी वक्ताओं से दोबारा प्रार्थना है कि केवल राकेश कुमार जी के लिए वोट की अपील करें। धन्यवाद। संधू जी। धन्यवाद कौशिक जी। आदरणीय हरियाणा के 36 बरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भावी मुख्यमंत्री, हमारे हलकेंद्र के कांग्रेस प्रत्याशी राकेश कंबोज जी, भीम मेहता जी, करम सिंह जी, हमारी बेटी पूर्वा जी, डॉक्टर सुनील कुमार जी, सभी धनपत मोर जी, नरेंद्र साहवान जी, रामपाल जी और हमारे बहुत ही जुझारू साथी जिन्होंने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, अंग्रेज सिंह सैनी जी, सरपंच वही, ये सब नेता आप लोगों के बूते पर एक बात आदरणीय हुड्डा साहब को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे 36 बरादरी का पूरा भरपूर सहयोग मिल रहा है। जहां पर जाते हैं बहुत बाजे गाजे के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि हमारे हल्के की जनता ने 36 बरादरी में बच्चे ने ठान लिया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के झोली में इंद्री हल्के की सीट पर राकेश कंबोज के रूप में देनी है। साथियों एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर आश्वासन दे कि अब की बार हुड्डा साहब की झोली पर दोगे, अब की बार 1 लाख पार, अब की बार। धन्यवाद। धन्यवाद संधू साहब। हमारे बीच में इंद्री के जाने पहचाने चेहरा पूर्व मंत्री जिन्होंने हाल ही में भाजपा को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया हुड्डा साहब के नेतृत्व में, जिनके कारण बहुत बड़ी लहर चल रही है, वो भी मंच पर, उनका भी स्वागत है। चौधरी कर्ण कंबोज जी जो मेरे बचपन के साथी हैं, मेरे क्लास फेलो भी हैं। अब मैं हमारे बीच में सचिन बुडनपुर जी जो मेंबर जिला पार्षद है वो भी है, इनका भी स्वागत है। अब मैं प्रार्थना करूंगा 1 मिनट के लिए करम सिंह खानपुर जी आए और वोट की अपील करें। करम सिंह खानपुर जी। मान और सम्मान के योग भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे जिले के प्रभारी भाई लारी सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री भाई भीमसेन मेहता जी, रामफल कमालपर जी, अंग्रेज सिंह संघई जी, धनपत मोर जी, रतन सिंह जी, सागवान जी, नरेंद्र कर्णदेव काम्बोज जी जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, डॉक्टर सुनील कुमार जी, हमारी बेटी अपूर्वा जी और हमारे सभी सम्मानित मंच और गांव से हल्के से आए हुए सभी नौजवान बुजुर्गों साथियों, आज हम राकेश कंबोज जी के लिए वोट मांगने के लिए आपके बीच में हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा पहुंचे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि आप इनके हाथ मजबूत करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के भाई राकेश कंबोज जी को सफल बनाएं। इसलिए क्योंकि आपने हुड्डा साहब का राज देखा है और ये राज भी आपने देखा है। किसानों के साथ क्या बुरा हाल हो रहा है, मंडियों में किसानों की जीरी रुड़ रही है और किसान मारे फिर रहा है, कुछ मौसम साथ नहीं दे रहा। हुड्डा साहब के राज में जीरी जाए गई जाज में, ये बातें आपने सबने बखूबी देखी हुई है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं केवल 1 मिनट के लिए भाई सचिन कंबोज जी बुडनपुर जो जिला पार्षद है
वो आए और केवल मात्र वोट की अपील करें राकेश कमोर जी के हक में। सभी को मेरी राम राम नमस्कार। आज हमारे बीच में हरियाणा के 36 बिरादरी के नेता, जो पूरे हरियाणा को एक साथ लेकर चलने वाले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, सम्मानित मंच और हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी इंद्री से राकेश कांबोज जी, जो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सब साथी उनका साथ दे और यहां से कांग्रेस की सीट कांग्रेस की झोली में डाले। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद जी। समय का बहुत अभाव है, वक्ता बहुत बोलने वाले हैं, मैं सबसे एक क्षमा प्रार्थी हूं। अब मैं केवल 1 मिनट के लिए भाई अंग्रेज सिंह सैनी जी, जो इसी गांव के हैं, और वो स्वागत करेंगे हुड्डा साहब का और वोट की अपील करेंगे अंग्रेज सैनी जी। राम राम जी। भाई हुड्डा साहब आ रहे हैं, जो से गेट पे खड़े, अंदर आ जाओ मेरे भाई, रिक्वेस्ट मेरे हाथ जोड़गा, अंदर आ जाओ। इधर कुर्सी थोड़ी खाली पड़ी, अंदर आ जाओ, रास्ता खाली हो जाएगा, इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटे, अंदर आ जाओ। नौजवान साथी, बुजुर्ग नौजवान साथी अंदर आ जाओ, सारे पहलवानों। आज हमारे गांव में आन बान शान पूरे हरियाणा की चौधरी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो 36 बिरादरी के नेता है भाई, 36 बिरादरी के नेता है हुड्डा साहब हमारे। और कहते हैं ना सैनी समाज, सैनी उधर चलेगा, 70% सैनी समाज भाई हुड्डा साहब के साथ है। सैनियों ने मेरे को 2 प्लान सैनी समाज का प्रधान बनाया, और मैं समाज का 36 बिरादरी का और सैनी सभा से मैं अपनी सैनी बिरादरी कहता हूं, आज जोड़कर भाई का राकेश कमोर को हुड्डा साहब की टिकट आया, और भाई उसको भारी वोटों जिताना मेरी इज्जत का सवाल है। जैसे आपने हमारे को 3 बार सरपंच बनाया, सर्वसम्मति से मेरे डैडी को बनाया, मेरी मिसेज को बनाया, तो भाई हुड्डा साहब 36 बिरादरी काम करते हैं, गरीब आदमी का छाती लागे रखते हैं। मैं तो सीधा बाहर देता हूं, हुड्डा साहब अगर हमारा भी भला नहीं कर सके तो कोई नहीं कर सकता भाई। 10 साल पहले राज देखा हमने हुड्डा साहब का, कितने गरीब आदमियों को छाती में लगाते हैं, 36 बिरादरी को छाती में लगा के काम करते हैं। आज तक हुड्डा साहब ने कोई भी चलेगा, किसी को अपने दरबार से खाली नहीं भेजा भाई, किसी को भी खाली नहीं भेजा अपने दरबार से, बिल्कुल भी। 36 बिरादरी काम करते हुए ये हुड्डा साहब ने राकेश कमोर को टिकट दिया भाई। 36 हमने भी टिकट पर रखे थे, 40 कैंडिडेट थे, लेकिन जिसने हुड्डा साहब को टिकट दिया हुड्डा साहब ने, हम उसका 40 का 40 समर्थन करते हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। राकेश भाई को कई प्लान हो गए, इसका खुला जिताओ भाई, मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट आपसे, सारे गांव वासियों ग्वांड से। और भाई कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, सरकार आएगी हुड्डा साहब सबके काम करेंगे, सबके 36 बिरादरी के। और इस मौके पर मैं हमारे हुड्डा साहब तो आए रहे मौके पर, हमारे मेहता साहब जी और उपरमा बेटे जी राकेश कमोर जी और करम सिंह खानपुर जी, डॉक्टर साहब और नरेंद्र सागवान जी, और हमारे मंत्री भाई करणदेव कांबोज जो पार्टी में शामिल है, उनका भी स्वागत धन्यवाद करता हूं मैं। और डैडी साहब जी बैठे हैं हमारे, जितने राजपाल सिंह जी, जितने भी हमारे सचिनपुर बलवीते नेता है, मैं सबका स्वागत करता हूं। और वे सरपंच एक्स सरपंच जितने भी आए हैं, सब हुड्डा साहब का स्वागत करेंगे। राम राम पे आते रहना, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। हुड्डा साहब 36 बिरादरी लेता है, 36 बिरादरी तारीफ फिर दो, एक बार हुड्डा साहब को समर्थन दिखाओ, हाथ ऊपर खड़े करके, हाथ ऊपर खड़े करके समर्थन दो हुड्डा साहब को कि सारी वोटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी। कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भानजी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद बहुत बहुत सैनी साहब। अब मैं आपके बीच में ऐसी शख्सियत को निमंत्रण दे रहा हूं जिन्होंने ये चुनाव, शमशेर सिंह जो हमारे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, वो सैकड़ों सरपंचों के साथ पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं अपनी बेटी जिन्होंने चुनाव की कमान संभाली हुई है, साथियों राकेश कमोर जी ने जब नॉमिनेशन फाइल किया, उनको बुखार था, और बुखार के बाद उन्होंने जाके विधानसभा में दाखिल होना पड़ा। मैं दाद देता हूं इस बेटी को, इन्होंने कमाल कर दिए। इन्होंने बापू को
हॉस्पिटल में देखते हुए कमान संभाली और आज वो चुनाव में मेरे ख्याल में सैकड़ों गांव में जा चुकी है। मैं उनसे निवेदन करूंगा डॉक्टर अपूर्वा कंबोज जी से वो आए और 1 मिनट में अपना संबोधन करें। अपूर्वा कंबोज जी। अंग्रेजी तो सर कर दो प्लीज प्लीज। मैं सबसे पहले लोकप्रिय सभी के दिलों को जीतने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहती हूं। सभी एक बार जोरदार तालियों से हमारे भावी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर मौजूद कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों एवं बच्चों को मेरी राम राम और सत श्री अकाल। सबसे पहले तो जितने भी मेरे भाई खड़े हैं उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी अपनी कुर्सियां ग्रहण करें और प्लीज वहां पर खड़े ना होएं। सभी भाई अपनी कुर्सियां ले लें और बैठ जाएं, यही मेरा आपसे निवेदन है। अब मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप सभी जानते हो कि हमारे अच्छे अच्छे नेता दूसरी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं और हमारा कांग्रेस परिवार दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस बात की आप सभी को मैं बधाई देती हूं। कांग्रेस पार्टी ने जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो हमारा हरियाणा नंबर 1 हुआ करता था और एक बार फिर से 2024 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे तो हमारा हरियाणा एक बार फिर से नंबर 1 होने जा रहा है। इस बात पे जोरदार तालियां। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हो कि कांग्रेस पार्टी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया जिसमें उन्होंने हर वर्ग के लिए, जनता के हर वर्ग के लिए घोषणाएं की है और केवल घोषणाएं नहीं है, आप सभी को आश्वासन देना चाहती हूं कि आने वाले टाइम में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे तो ये सभी के सभी संकल्प पूरे किए जाएंगे। और ये संकल्प साधारण संकल्प नहीं है, ये हमारी हरियाणा की गरीब जनता के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए ये सारे के सारे संकल्प अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप सभी जानते हो कि हमारे इंद्री हलके में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां पर बस्तियां हैं, लोगों के पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं है। आप सभी को बताना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि आने वाले टाइम में कांग्रेस की सरकार में सभी गरीब भाइयों और बहनों को 100-100 गज के प्लाट भी दिए जाएंगे और साथ ही 2 कमरे का मकान भी बनाकर उनको कांग्रेस पार्टी देने वाली है। इस बात पे जोरदार तालियां। आप सभी जानते हो कि पिछले समय में भाजपा की सरकार में ना तो किसी को कोई ग्रांट मिली, ना ही किसी को प्लाट मिले, ना ही किसी का घर पक्का किया गया। और हमारे किसान भाइयों के लिए जिनको इतना प्रताड़ित किया गया किसान आंदोलन के दौरान, उन किसान भाइयों के लिए एमएसपी की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है। और यही नहीं, हमारे किसान भाइयों के लिए उनका कर्जा भी माफ किया जाएगा। ये भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में हमारे किसान भाइयों को बहुत तंग किया और उनका कोई कर्जा माफ नहीं किया। इसी के साथ साथ 300 यूनिट बिजली फ्री और साथ में माताओं बहनों को गैस सिलेंडर मात्र 500 रुपए में दिया जाएगा। भाइयों और बहनों, ज्यादा ना कहते हुए, समय की थोड़ी कमी है, यही कहना चाहती हूं
कि आने वाले चुनाव में आप सभी कांग्रेस पार्टी का हाथ थामे और जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो ये कांग्रेस पार्टी जो हाथ आपने थामा है उसको कभी छुड़ा कर नहीं भागेगी। आपका हाथ थामकर कंधे से कंधा मिलाकर पूरे हरियाणा को और हमारे इंद्री को इतनी तेजी से विकास करेंगे जितना विकास पिछले 10 साल में नहीं हुआ, आने वाले 5 सालों में होने वाला है। और आप सभी जानते हो कि इस बार भाई राकेश कंबोज जी का एक नारा है हमारे हल्का इंद्री के अंदर। भाई नारा क्या है आप बता दो। बहुत दिन हो गए, हफ्ता हो गया है मुझे दौरा करते हुए, क्या नारा है बता दो। 1 लाख पार, अब की बार, 1 लाख पार, अब की बार, 1 लाख पार, अब की बार, 1 लाख। एक बार हाथ खड़े करके बता दो, अब की बार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्वा बेटी जी। अब मैं निवेदन करूंगा पूर्व मंत्री डॉक्टर श्री कर्णदेव कंबोज जी से कि वह अपने विचार रखे। कर्णदेव कंबोज जी। भारत माता की, भारत माता की। भाई ये भारत माता हम सब की है, ये खाली भाजपा का पेटेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए जोर लगा करके बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज की इस चुनावी सभा में हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री, छत्तीस बरादरी के एक छत्र नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय भाई राकेश कंबोज जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रहे आदरणीय भीमसेन मेहता जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी पूर्व में विधायक रहे चौधरी लहरी सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर सुनील पवार जी, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी आदरणीय नरेंद्र सागवान जी, आदरणीय चौधरी रणबीर सिंह जी, आदरणीय सचिन कंबोज जी, आदरणीय रामपल जी जो जिला परिषद के हमारे सदस्य हैं, सम्मानित मंच, आज की इस चुनावी सभा में इंद्री हल्का के कोने कोने से आए हुए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार, छायाकार मित्र, आज हमारे बीच में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 8 तारीख के बाद इस हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। आज हमारे बीच में भाई राकेश कंबोज जी के लिए वोट की अपील करने के लिए आए। मित्रों, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर एक तानाशाही सरकार और बेलगाम सरकार, आज किसान की फसल पक करके तैयार हो गई है। किसान की फसल आज मंडियों में जाने के लिए तैयार है। जब किसान मंडी में आड़ती से फोन करता है कि सेठ जी मेरी फसल पक गई है, कटाई शुरू हो गई है, मैं अपनी फसल लेकर के मंडी में आपकी दुकान पर लेकर के आना चाहता हूं, तो मंडी से जवाब मिलता है कि भाई कोई किसी भाव नहीं खरीद रहा, अभी लाने की जरूरत नहीं है। यानी कि सरकार नाम की चीज आज हरियाणा के अंदर नहीं है। हर वर्ग परेशान है, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, हर वर्ग को परेशान करके इस सरकार ने रख दिया। तानाशाही रवैया अपना करके यहां तक कि इन्होंने जो चुने हुए प्रतिनिधि जो सरपंच होते हैं, जो सरपंच गांव का प्रतिनिधि होता है, गांव का जो है ना वो नेतृत्व करता है, उन सरपंचों को भी नहीं बख्शा, उन सरपंचों को भी लाठियां मारने का काम इस तानाशाही सरकार ने करके दिखाया है।
हर वर्ग आज त्राहिमाम त्राहिम कर रहा है। इसलिए आज पूरे हरियाणा के अंदर कालका से लेकर के सोनीपत तक मैं गारंटी दे सकता हूं, आज कोई भी सीट इनकी जीतने वाली नहीं है। सारा का सारा सुपड़ा साफ हो रहा है। जिस जीटी रोड बेल्ट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादा विधायक बनते थे, आज वो बेल्ट सारी साफ हो रही है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस प्रकार से लगे हुए हैं, 36 बिरादरी के नेता है और 36 बिरादरी आज इनको अपना नेता मानती है। और भाई एक बात हो रहा है, 10 साल हो गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बाहर बैठे थे, अब इनको एक एक बात का पता लग गया कि कैसे इस हरियाणा को चलाना है। बहुत अच्छे तरीके से हरियाणा की बागडोर संभालेंगे और इस हरियाणा को चहुमुखी विकास करके प्रगति के जन रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को जहां जहां भी आपकी जानकारी है, जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चाहे वो किसी भी हलके में है, जहां जहां आपकी रिश्तेदारी है, सब जगह फोन करके व्यक्तिगत रूप से जा करके वहां जा करके आप सब लोग कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करें और यहां से हमारे भाई राकेश कंबोज को भारी मतों से विजय बना करके आप विधानसभा में भेजने का काम करें। बाकी काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर छोड़ दो, वो सारा का सारा आपका काम ठीक करने का काम करेंगे। बस इतना निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं प्रार्थना करूंगा आपके जाने पहचाने कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब मैं निवेदन करूंगा आपके बहुत ही संघर्ष के साथी, आपके जाने पहचाने चेहरे जो आपके बीच में पहले भी विधायक रह चुके हैं और जिनके पिताश्री आज से 40-45 साल पहले यहां मंत्री रहे हैं, उन्होंने बड़ा विकास कराया था इस इलाके में। अब मैं निवेदन करूंगा कि भाई राकेश कंबोज जी आए और आपसे वोट की अपील करें और हुड्डा साहब का धन्यवाद करें। अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार आदर व मान के योग्य हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी करणदेव जी, सतपाल जी, बड़े बड़े भाई भीम मेहता जी, भाई नरेंद्र सांगवान जी, सचिन बूढ़पुर जी, करम सिंह जी, रामफल जी, करम सिंह जी, भाई अंग्रेज सिंह जी, सभी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेतागण, कोई भाई मुझे ये ना कह दे कि मेरा नाम नहीं लिया। सभी आप मेरे सगे भाई के समान हो, सभी के भाई के मेरे समान, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। आप सभी चुनाव लड़ रहे हो, ये राकेश का चुनाव नहीं है, ये सब आप सबका चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव है और आप इसको बड़े बढ़िया तरीके से चुनाव को लड़ रहे हो। ज्यादा लंबी चौड़ी में बात नहीं करूंगा। मैं तो एक बात कहूंगा भाइयों, हाथ खड़े करके बताओ आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री कबूल है तो हाथ खड़े कर दे भाइयों। हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैंने 2 ही व्यक्तियों को अपना आदर्श माना है भाई साहब जिंदगी में, बचपन से लेके आज तक 2 ही व्यक्तियों को आदर्श माने अपने। एक तो मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी देशराज जी, जिन्होंने काम में विश्वास रखा, कभी रिश्वतखोरी नहीं की। दूसरे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं नादान था या जो मर्जी था वो बात अलग रही, मैंने उस समय एक हीरो को नहीं पहचाना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसे मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी देशराज जी ईमानदार थे, उसी प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं एक ईमानदार व्यक्ति मुख्यमंत्री में मानता हूं। इन्होंने कभी किसी के पैसे की लालच नहीं की भाइयों। ये बात करते हैं बीजेपी वाले नौकरी की, खर्ची की, पर्ची की। भाइयों आपका भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की सकता नहीं होती। 1 रुपया भी किसी भाई ने कोई बीच में खाने वाली दुनिया हो जाती है।
हुड्डा साहब के राज में कोई बीच में कोई खा गया बात अलग है। हुड्डा साहब के हाथ में 1 रुपया नहीं गया भाई, जो 1 रुपया भी गया। जितने काम करे इन्होंने खुले दिल से करे। मैं तो हुड्डा साहब को एक बात कहता हूं, हमारे इलाके में एक कॉलेज की कमी है। और अब तो पहले हम लड़कियों की बात करते हैं, अब तो को एजुकेशन का जमाना आ गया है। आप मुख्यमंत्री बनोगे अवश्य 100%। आपका भाई आपका बच्चा आपके साथ खड़ा है, सिर कटवा देंगे आप पर, आपको मुख्यमंत्री बना करेंगे। आप हमारे इलाके में एक कॉलेज जरूर बनवा दिए। मैं हुड्डा साहब से एक बात कहता हूं, वो चाहे आप इस इलाके में बनाओ चाहे जमुना के खादर वाले एरिया में बनाओ, हमारे इलाके में एजुकेशन की बहुत कमी है। मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है। और हुड्डा साहब आपको भी पता है बिना एजुकेशन के कुछ नहीं है। लाहौर एरिया में पाकिस्तान के पंजाब में शहादत की बात क्यों ज्यादा चली, वहां के लोग पढ़े लिखे थे। या तो हमारे हरियाणा में लोग पढ़े लिखे कहां थे, रोहतक एरिया के, या फिर पाकिस्तानी जो हमारा पाकिस्तान पंजाब का था। वहीं से क्रांतिकारी बातें चली। और हुड्डा साहब का परिवार एक क्रांतिकारी परिवार रहा है, इसके लिए हम हुड्डा साहब को मुबारकबाद भी देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, ये चुनाव मेरा नहीं है, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये सब आपका चुनाव है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जो भाई लेफ्ट हैंड पे खड़े हैं कृपया करके राइट हैंड पे कुर्सियां खाली पड़ी है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना भाइयों, और प्लीज आगे बैठ जाओ, उधर सज्जे हाथ आके आ जाओ, तेजपाल आ जा, सज्जे हाथ बैठ जाओ, कुर्सियां खाली पड़ी है, राजू आ जाओ आ जाओ, थोड़ी सी कुर्सियां खाली पड़ी है भर दो। आप वहां कम से कम 2,000 आदमी खड़े उधर, और कुर्सियां 100 भी नहीं है, भर दो आगे प्लीज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक और कहूंगा जी, एक नारा और लगा रहा हूं, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। धन्यवाद जी। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। साथियों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस शख्सियत को जिनके समय में एक नारा था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जाज में। और साथियों, आज जीरी का क्या हाल है। आज 1509 2022 रुपए पिट रही है। हुड्डा साहब, ये किसानों का इलाका है, धान का इलाका है, गन्ने का इलाका है। इस सरकार ने ना गन्ने का रेट बढ़ाया और ना धान का रेट बढ़ाया। ये लोग सब आपके साथ हैं। आपसे एक ही प्रार्थना करते हैं कि इनकी जीरी जिस समय आप राज में थे 2012-13 में 4,000 रुपए बिकी थी, आज तो 8,000 बिकनी चाहिए थी, लेकिन आज 2,000 बिक रही है। हुड्डा साहब, जब आपका राज था आपने 10 सालों में 193 रुपए गन्ने के भाव में वृद्धि करी थी। ये लोग देख रहे हैं और निश्चित रूप से इंद्री विधानसभा से नहीं, सारे इलाके से कांग्रेस की लहर चल रही है और आपके नेतृत्व में लोग बदलाव देख रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी आए और संबोधन करें। धन्यवाद। यहां से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे साथी रहे विधायक राकेश कंबोज जी और पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज जी, जो हमारे वो भी हमारे साथ रहे विधानसभा में, मेरे मित्र हैं। और भीमसेन मेहता जी पूर्व विधायक, वो भी हमारे साथी रहे हैं। नरेंद्र सांगवान जी पूर्व विधायक, सुरेंद्र नरवाल जी, और संचालन कर रहे सतपाल कौशिक जी, और पंजाब से आए अपना ओम प्रकाश सोनी जी, चौधरी लहरी सिंह जी पूर्व विधायक, रामफल जिला पार्षद, करम सिंह प्रधान जी, सुनील पवार जी जो पिछली बार चुनाव लड़े थे,
जगमाल संधू जी हमारे किसान नेता हैं, अंग्रेज सिंह सैनी जी, सचिन बुड्डन जी, विश्वनाथ शर्मा जी व सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति, आप सबको मालूम है चुनाव 5 तारीख को होने जा रहा है और सारे हरियाणा में मैं घूमा हूं। यहाँ आज सिंगवा सुगई में मैं कह के जा रहा हूं कि 36 बिरादरी ने मन बना लिया है और फैसला कर लिया है अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये फैसला भाई, एक मेरा सबसे निवेदन है, इतने मैं बोल रहा हूं, इतने नारे मत लगाओ बीच में, ध्यान से सुनो। ये फैसला कैसे किया छत्तीसगढ़ी ने, क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देख लिया 10 साल जो हमारी सरकार थी कांग्रेस की 2005 से 2014 तक और 14 से 24 तक बीजेपी जेजेपी की सरकार देख ली। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी उस दिन हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और भाई नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था। छोटा सा हमारा प्रदेश है, लेकिन 10 साल के बाद 14 और 24 के बीच में हम किस चीज में नंबर 1 हो गए? हम हो गए नंबर 1 बेरोजगारी में, महंगाई में, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। केंद्र का एक होता है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स, उसने भी हरियाणा को असुरक्षित कर रखा। हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, डाके दिए जाते हैं। ये हिसाब कर दिया। और नौकरियों में जो है, जैसे मैंने कहा बेरोजगार है, एक नया वो चला दिया कौशल रोजगार निगम, ठेके पे नौकरियां देनी शुरू कर दी। अरे हमने तो ठेका सिस्टम बंद करा था, ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई। वो नौकरी ऐसी देते, ना तो पक्की नौकरी है वो, ना रिजर्वेशन है उसमें, ना कोई मेरिट है, भ्रष्टाचार का अड्डा है। परचून की तरह नौकरियां बेची हैं भाई। जो 10 साल तक जो दलित बैकवर्ड क्लासेस की जो रिजर्वेशन थी वो क्यों खत्म करी इन्होंने? ये एक तरीका इन्हें ढूंढा गरीब आदमी की रिजर्वेशन खत्म करने का, बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन खत्म करने का, रिजर्व जो शेड्यूल कास्ट है उनकी। और खिलाड़ियों की देख लिया आपने, हमारी पहलवान बेटियों को आज तक न्याय नहीं मिला। महंगाई कितनी हो गई? वायदे बड़े किए, वायदा किया था कि किसान को हम 2022 तक किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे। आप सब किसान हैं, ईमानदारी से बताओ दुगनी हो गई भाई आमदनी? लेकिन लागत तो कई गुना बढ़ गई भाई। आज डीजल का भाव देख लो, खाद का देख लो, कीटनाशक दवाई का देख लो, देख लो जो 2014 में डीजल का क्या भाव था आज क्या है, खाद का क्या भाव था आज क्या है, कीटनाशक दवाई का भाव क्या था आज क्या है। लागत तो बढ़ा दी किसान के ऊपर और कर्जा थोप दिया गया। इसी प्रकार से 100-100 गज के प्लॉट गरीब आदमी के लिए हमने देने की काम किया। 4 लाख प्लॉट दिए थे हमने और 3 लाख अंकित कर दिए थे और देने थे। इन्हें आते ही उसकी बंद कर दी। बताओ, बैकवर्ड क्लास का हमने 8 लाख क्रीमिलियर किया, इन्हें घटा के 6 लाख कर दिया। चुनाव से पहले 8 लाख किया है, तो ये आपके सामने है। तो अब छत्तीसगढ़ ये मन बना चुकी है कि अगली बार हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अब सवाल एक बात का आता है, अब आप जाओगे घर घर जाओगे वोट मांगने, तो लोग ये तो कहेंगे कि भाई इनने तो 10 साल में बट्ठा बटा दिया हरियाणा का, कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या करेगी। तो मैं कुछ बता रहा हूं बात, घोषणा पत्र तो हमारा कल लागू हो जाएगा, लेकिन कुछ वायदे
हमने किए हैं उनकी चर्चा जरूर मैं करना चाहूंगा। कांग्रेस की सरकार आएगी तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए होगी भाई, और गैस के सिलेंडर की कीमत 500 होगी, 500 से ज्यादा नहीं होगी। गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, और नौकरी जो ये मैंने बताया ना, जो इन्होंने किया ना रिजर्वेशन विसंगति, नतीजा ये हुआ 2 लाख नौकरियां रेगुलर पक्की खाली हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 2 लाख बच्चों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, पक्की नौकरी। इसी प्रकार से जो बैकवर्ड क्लासेस की क्रीमी लेयर है वो हम 10 लाख तक बढ़ाएंगे, और गरीब आदमी के इलाज की जो इंश्योरेंस जिसको कहते हैं अपने बीमा इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करेंगे गरीब आदमी के लिए। इस प्रकार से बहुत काम है जो हमने करने हैं, और किसान को हरियाणा में जो है एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। ये जो बता रहे हैं ना पंडित जी कि भाव, अरे ये इन्हें क्या चला रखा है, परिवार पहचान पत्र, नई नई चीज ढूंढ के लाए, प्रॉपर्टी आईडी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा है। कमाल की बात है, किसान का अनाज निकल चुका है, खेत में है, ऊपर बादल गरज रहे हैं, वो उसका जानकार वो टेलीफोन करे तो वहां से मिला तो मेरी फसल मेरा पोर्टल नहीं चल रहा, वो बैठा इतने बारिश होगी, दाने भी भीग गए उसके। तो किसान की विधान बांटी कर रखी, दुर्गति कर रखी। तो ये जो इस किस्म के पोर्टल हैं उनका सबको चलता करेंगे हम, ताकि सब किस्म जो भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं, तो और बहुत सारे काम करने हैं। लेकिन ये काम सारे होंगे कब भाई? जब ये होंगे ना जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरा एक सवाल है आपसे, भाई आप कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? कांग्रेस की चाहते हो ना? तो कांग्रेस की सरकार कौन बनाएगा? एमएलए बनाएंगे। और एमएलए कौन बनाएगा? तुम बनाओगे ना? तो भाई मैं यही कहने आया हूं, राकेश को यहां से एमएलए बना के भेज दो ज्यादा से ज्यादा वोटों से। एक काम मेरे कहने से कर लो, दूसरा काम मैं आपके कहने से कर लूंगा। मेरे कहने से तो ये करो, तो मैं एक मिनट भाई, मेरे कहने से तो ये करो, आप राकेश कंबोज को भारी बहुमत से जिता के भेजो, और आपके कहने से क्या करूंगा मैं कांग्रेस की सरकार बनवा दूंगा। तो ये जो जैसी सरकार जो है ना, जिसने किसानों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा, सरपंचों को पीटा, नंबरदारों को पीटा, आंगनवाड़ियों को पीटा, किसी को बख्शा ही नहीं, इस सरकार को चलता करो। मंजूर है आपको? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।